दो ही विकल्प हैं, जिंदगी और मौत। इनमें से आप किसे चुनेंगे? चुनाव मुश्किल नहीं है, आसान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सुमित गुप्ता। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही आज की तारीख में जिंदगी है। गहराते कोरोना संकट में यही वो संजीवनी है जिसे अपनाकर न केवल आप सुरक्षित रहेंगे बल्कि दूसरों के भी सुरक्षा कवच बन जाएंगे। तो मास्क पहनकर और 2 गज की दूरी का कड़ाई से पालन कर हीरो बनिए। इसमें ढिलाई आपको विलेन बना देगी। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। बाड़मेर में दर्दनाक सड़क हादसा। सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में घुसी कार। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत, 3 घायल। वर्क प्लेस पर वैक्सीनेशन को मंजूरी। केंद्र ने ऑफिसों में टीका लगाने की इजाजत दी। एम्प्लॉय के साथ परिवार को भी लग सकेगी वैक्सीन। प्रदेश में जारी रहेगा लॉकडाउन। कैबिनेट बैठक में फैसले पर लगी मुहर। कोरोना से मृतकों के परिजनों को सरकार देगी राहत। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का सरकार को खत। वैक्सीनेशन न होने से आदिवासी क्षेत्रों में बिगड़ सकते हैं हालात। बोले टीकाकरण में स्थानीय लोगों को मिले तरजीह। शिक्षकों की लंबित मांगों का जल्द होगा समाधान। वर्चुअल वर्कशॉप में बोले शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा। कोरोना काल में ना हो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान। वडोदरा में सख्ती से संक्रमण पर लगा ब्रेक। 24 घंटे में 6103 नए केस, 115 लोगों की मौत। प्रदेश भर में 15,464 लोग हुए रिकवर। दौसा में तीसरी लहर की दस्तक। 1 से 8 वर्ष तक के 341 बच्चे हुए कोरोना पॉजिटिव। 1 मई से 21 मई के आंकड़े। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रफ्तार के कहर से। बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में एक कार घुस गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हुए हैं। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। गुजरात से बाड़मेर ये कार जा रही थी। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। मांगता गांव के पास ये हादसा हुआ। बड़ी खबर बाड़मेर से। बाड़मेर में सड़क हादसा। ये तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की। सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में ये कार घुस गई और उसके बाद की तस्वीरें देखिए। कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हैं। गुजरात से बाड़मेर ये कार जा रही थी। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। मांगता गांव के पास ये हादसा हुआ है। और अब बात लॉकडाउन की, जिसे अब बढ़ाया जा सकता है। गृह विभाग आज जो गाइडलाइन जारी करेगा, 31 मई या 3 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। एक संभावना 7 जून तक बढ़ाने की भी है। मंत्रिपरिषद ने लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दे दिया है। कल लॉकडाउन की अवधि समाप्त हो रही है। लॉकडाउन पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेंगे। कल जिस तरह से बैठक हुई और उस बैठक से पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि इस बैठक के बाद लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है और संभावना पुरजोर होती हुई आज लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है और गृह विभाग आज इसके लिए गाइडलाइन जारी कर सकता है। 31 मई या 3 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। सरकार एक्शन में है। कोरोना पर गहलोत कैबिनेट का मंथन हुआ। लगातार बैठकें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ले रहे हैं। बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने पर सहमति बनी। मृतकों के परिजनों को भी सरकार मदद देगी। बैठक में आर्थिक पैकेज देने पर चर्चा हुई। ब्लैक फंगस MISC पर सरकार गंभीर। में ये चाहती है कि कोरोना के केसेस जो कम होने लगे हैं वो लगातार कम हो और जो जनता का सहयोग मिला है उसके लिए
मैं राजस्थान की गहलोत सरकार की तरफ से राजस्थान की जनता को हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये लॉकडाउन आपने माना है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आने वाले समय में भी 24 तारीख तक लॉकडाउन है। इसके आगे लॉकडाउन बढ़ेगा तो बढ़ने की डेट क्या रहेगी, कितना बढ़ेगा, ये सब मुख्यमंत्री जी टाइम पर घोषणा करेंगे। कि सुबह 6 से 11 बजे तक दुकानें खुलती है, लोग वहां सामान ले लेते हैं, लोगों की जिम्मेदारी है बेवजह गाड़ियां लेकर नहीं निकले। और मैं पुलिस के लोगों से भी कहूंगा कि बेवजह अब लोगों को भी परेशान नहीं करें। जितनी गाड़ियां आपको जब्त करनी थी कर ली, जितने जुर्माने लगाने थे लगा लिए। मैंने आज कैबिनेट में भी ये बात कही और मैं सबसे कहूंगा कि कोई भी मरीज को लेकर जाए परेशान नहीं हो। इस बीमारी में मैंने एक नई बात देखी है कि मरीज का इलाज लंबा चल रहा है, 15-15, 20-20 दिन, 30-30 दिन तक भर्ती है मरीज। और जो जल्दी ठीक हो रहे हैं उनको तो मैं बधाई देता हूं। डेथ रेशियो भी बढ़ा, मरीजों की संख्या भी बढ़ी इस दौरान। अब मरीजों की संख्या कम हो रही है। सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सरकार की जो भी गाइडलाइन मुख्यमंत्री जी जब घोषित करें, आप उसको माने, सब उसको स्वीकार करें। वहीं सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी ने न्यूज 18 राजस्थान से कोरोना लॉकडाउन, ब्लैक फंगस समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण अब धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन ब्लैक फंगस जो है वो एक नई समस्या बनकर सामने आया है। कोरोना संक्रमण कम हुआ है और उसको लेकर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, इस वक्त एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब डॉक्टर सुधीर भंडारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये संक्रमण कम हो रहा, राहत की बात है? देखिए, सबसे पहले तो हमको लॉकडाउन के अच्छे इफेक्ट्स देखने को मिल गए हैं। बिगनिंग ऑफ द लॉकडाउन जब 10 मई को लगाया गया था, उस समय राजस्थान में 17,000 पेशेंट्स आ रहे थे, जयपुर में 4,000 पेशेंट्स थे। अभी एट द एंड ऑफ लॉकडाउन राजस्थान के केसेस 4,000 हो गए हैं और जयपुर में केसेस ऑलमोस्ट 700 to 800 हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट 1/5 केसेस हो गए हैं। लॉकडाउन एक इतना इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ कोविड मैनेजमेंट है कि इससे इंटरपर्सनल स्प्रेड कम हो जाता है और स्प्रेड कम होने से वायरस का कंटेनमेंट हो जाता है। तो ये डॉक्टर भंडारी साहब जिनका कहना था कि लॉकडाउन ही अभी, चूंकि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण को रोकना है तो लॉकडाउन ही एक उपाय है। दूसरा, उन्होंने ब्लैक फंगस को लेकर बड़ी बात कही है कि आरयूएचएस और एसएमएस अस्पताल में जो ब्लैक फंगस के जो कोरोना के जो मामले एडमिट थे, उनमें से ब्लैक फंगस जो है वो बहुत कम लोगों को हुआ है। ऐसे में बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। जिस प्रकार से जो लापरवाहियां बरती जा रही हैं, वो लापरवाही नहीं बरते तो ही जो है वो इस प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहसी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। सोनिया गांधी के पीएम मोदी को लिखे गए पत्र को लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने बार बार मुद्दा उठाया। भारत में कोविड-19 महामारी प्रबंधन के संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दों पर बार बार बहुत ही प्रासंगिक चिंताओं को उठाया है। ब्लैक फंगस के लिए आवश्यक दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति और लागत मुक्त उपचार सुनिश्चित करने के लिए उनका सुझाव आम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, जो पहले से ही कोविड-19 की घातक दूसरी लहर से जूझ रहे हैं। मुझे खुशी है कि राजस्थान ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है और इसके मुफ्त इलाज का प्रावधान किया गया है। बड़ी खबर आ रही है। जगन्नाथ पहाड़िया की पत्नी शांति पहाड़िया का निधन। कोरोना से पीड़ित चल रही थी शांति पहाड़िया। गुरुग्राम के पार्क अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बता दें आपको, जगन्नाथ पहाड़िया का भी कोरोना से निधन हुआ था। परिवार को बहुत बड़ा आघात। एक बार सांसद भी रह चुकी हैं शांति पहाड़िया। गुरुग्राम के सेक्टर 3 में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अब बात मरुधरा में कोरोना की। कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं। सख्ती सरकार की और इस सख्ती से कोरोना पर ब्रेक लग रहा है। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में 6103 केस आए, 115 लोगों की मौत हुई। जयपुर में सबसे ज्यादा 1900 मामले दर्ज किए गए। एक दिन में 15,464 लोग रिकवर हुए। अब 1,22,330 एक्टिव केस है।
मरुधरा में एक दिन में 6103 नए केस और 115 मौतें दर्ज की गई हैं। पिछले 24 घंटे का यह आंकड़ा है। हालांकि सख्ती से कोरोना की रफ्तार पर अब ब्रेक लगती दिखाई दे रही है। जयपुर में सबसे ज्यादा 1900 मामले सामने आए हैं। पूरे प्रदेश में मरुधरा में सूबे में 6103 नए मामले, 115 की मौत। अब जिलेवार आंकड़ा देख लेते हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 1900 पॉजिटिव केसेस, इसके बाद जोधपुर में 323, उदयपुर में 378, अलवर में 401, कोटा में 325, जैसलमेर में 259, सीकर में 252, बीकानेर में 113, बाड़मेर में 167 और भरतपुर में 121 पॉजिटिव केस। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर शुरू होने से पहले दौसा में बच्चे तेजी से संक्रमण की चपेट में आने लगे हैं। जिले में 1 मई से 21 मई तक 341 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि संक्रमित सभी बच्चों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। किसी को भी अस्पताल में एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन बच्चों में फैल रहे संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया है। दूसरी लहर में ही 115 बच्चे कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। बच्चों पर कोरोना का कहर। डॉक्टर्स के साथ एक बार एग्जामिन कर लिया है कि जो ट्रेंड है, जो एज ग्रुप है जिस पे ये टारगेट हो रहा है, तो उस हिसाब से तैयारियां हम कर रहे हैं। इसमें मतलब एज सच मेडिकली कोई अभी तक ऐसे कोई रिपोर्ट्स नहीं आई है जिसमें स्पेशली बच्चों के यानी 12 ईयर से कम लोगों के बच्चों को मतलब कोई सीरियस इशू आया है। बट हमारी पूरी तैयारी है, मेडिकल डॉक्टर्स इसको एग्जामिन कर रहे हैं और पैटर्न को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के तांडव के बाद अब तीसरी लहर का भी असर देखने को मिल रहा है। दौसा में बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो कोरोना संक्रमित आए हैं। दौसा जिले की बात करें तो पिछले 21 दिनों में, जो मई के 21 दिन हैं, अभी 21 दिन जो गुजरे हैं, उन 21 दिनों में 341 कोरोना पॉजिटिव बच्चे सामने आए हैं। हालांकि जो ये बच्चे हैं ये घरों में ही इनका उपचार हुआ है, इनको अस्पताल में एडमिट नहीं कराना पड़ा है। लेकिन ये एक बड़े खतरे का संकेत दे रहे हैं। इसके लिए दौसा प्रशासन अलर्ट हो गया है। खुद जिला कलेक्टर से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि 341 बच्चे कोरोना संक्रमित जरूर आए हैं, लेकिन उनको अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। इधर बच्चे जब कोरोना संक्रमित आने लगे तो अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार लाया जा रहा है। बच्चों के लिए वार्ड तैयार किए जा रहे हैं कि किसी प्रकार की जो परेशानी आने की संभावना है उससे निपटा जा सके। हमारे पास 341 बच्चों की एक लिस्ट है। इस लिस्ट में अधिकतर जो बच्चे हैं वो कम उम्र के हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो कोरोना संक्रमित आए हैं। हालांकि इन बच्चों का जो इलाज है वो होम आइसोलेशन पर हुआ है। ये बच्चे कुछ रिकवर भी हुए हैं, कुछ अभी भी कोरोना संक्रमित है। लेकिन जो 341 बच्चों का जो आंकड़ा है ये निश्चित रूप से डराने वाला है और सजग करने वाला है। ऐसे में सरकार को और प्रशासन को समय रहते हुए बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, उचित कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि जो तीसरी लहर है उससे लड़ा जा सके। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। डूंगरपुर में भी बच्चे कोरोना संक्रमित होने लगे हैं। हालांकि चिकित्सा विभाग की ओर से बच्चों के तेजी से संक्रमित होने से इनकार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश शर्मा के मुताबिक जिले में पिछले 13 दिनों में 12 वर्ष से कम उम्र के महज 60 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और किसी भी बच्चे में गंभीर लक्षण नहीं है। सभी दवाइयां दे दी गई हैं और उनका घरों में ही इलाज चल रहा है। सर, ऐसा कोई तीसरी लहर नाम की कोई चीज़ अभी फ़िलहाल है नहीं, अस्तित्व में नहीं है। काफ़ी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये। और जो ये खबर आ रही है कि इतने बच्चे बीमार हो गए, ये इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखते हम। चिकित्सा विभाग के अंदर स्पष्ट है, 0 से 12 वर्ष के व्यक्ति को बालक की श्रेणी में माना जाता है और उन्हीं का बच्चों के डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जाता है। 0 से 12 वर्ष के करीब 60 बच्चे पिछले 13-14 दिन के अंदर हमारे यहाँ पे चिन्हित हुए हैं